रामजी तो इक्ष्वाकु वंश के थे। राजा अम्बरीश व्रत कर रहे थे। एकादशी का व्रत होता है ना हमारे यहाँ कि आपको पूरा निर्जला रहना पड़ता है। जब साल पूरा हुआ उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उनको भोजन कराया अध्यापन के लिए। उसके बाद जब वो बैठे अपना खुद खाना खाने के लिए, तभी ऋषि दुर्वासा वहाँ पधार गए। उधर से ऋषि दुर्वासा आए और उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया। कल हम लोग ना घूमने गए थे। मतलब घूमने में सुबह घूमने के लिए जाता हूँ ना, तो मेरे सारे जो मित्रगण लोग सुबह सैर पे जाते हैं हम। अच्छा। तो सारे मित्रगण लोग जो है, पता नहीं क्या हुआ, सैर मंडली में क्या हुआ ना कि एक ना सबको माता आ गई, क्या इंदौर का खाना लेकर के। इंदौर में एक ये मिलता है रसमलाई। अच्छा। वो रसमलाई सराफा बाजार, उसमें वो जो रसमलाई है वो फ्रेश गन्ने के जूस की, ईख के जूस की बनती है। अच्छा। तो मैंने कहा कि सारा ईख के जूस का तो आज तक कभी पिया ही नहीं यार। हमें लगा ईख का क्या सिग्निफिकेंस है। तो उसमें ना अब ईख जो है ना, उसका उन्होंने ना स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बताने लगा मुझे। ईख जो है वो आप एक बार डालते हैं, उसके बाद 1 या 2 साल तक आप उसको सिर्फ काटते रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जूस ये सब जो काफी काम आता है। हाँ, रामजी तो इक्ष्वाकु वंश के थे। ईखी से तो उनका भी सिग्निफिकेंस है। इक्ष्वाकु वंश में मेरे ख्याल से अज, अच्छा, मानधाता। हाँ, मानधाता चा महीपति। अच्छा, मानधाता के एक पुत्र थे अम्बरीश। तो अम्बरीश जी के समय, राजा अम्बरीश जी के समय मैं आपको कथा सुनाता हूँ। ये मैंने उसमें पढ़ी थी श्रीमद् भागवत महापुराण में। अच्छा। तो उसके अंदर ऋषि दुर्वासा का जिक्र होता है। राजा अम्बरीश ना अपना व्रत कर रहे थे। एकादशी का व्रत होता है ना हमारे यहाँ कि आपको पूरा निर्जला रहना पड़ता है। तो एकादशी के व्रत में मेरे ख्याल से शायद दशमी के दिन से ही आपको कम खाना चालू कर देना होता है। तो 3 दिन का लगभग व्रत काउंट हो जाता है वो। तो उनके जो ब्राह्मण उनके उसमें राज्य में थे या उनके दरबार में थे, उन्होंने उनको बोला कि आप 1 साल तक व्रत रखो, उसके बाद उद्यापन करिएगा। 1 साल तक? तो 1 साल तक उनको एकादशी का व्रत फॉलो करना था। उसके बाद उद्यापन करना था। तो उन्होंने अच्छे से व्रत रखा। जब साल पूरा हुआ उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उनको भोजन कराया उद्यापन के लिए। उसके बाद जब वो बैठे अपना खुद खाना खाने के लिए, तभी ऋषि दुर्वासा वहाँ पधार गए। ठीक है। ऋषि जी अकेले तो आए नहीं थे, उनके साथ पूरे उनके शिष्य काफी सारे आए थे। तो वो उठे, राजा अम्बरीश वहां से, उन्होंने प्रणाम करा उनको और बोला कि आप बहुत अच्छे समय पे आए हैं, आज ऐसे ऐसे मैं उद्यापन कर रहा था, आइए भोजन कीजिए। अब दुर्वासा ऋषि जो कि काफी देर से चलकर आए थे, तो उन्होंने कहा हम नहा लेते हैं, वस्त्र वगैरह धारण करके फिर आते हैं। अब वो चले गए। मुहूर्त रहता है हर चीज का, उद्यापन का मुहूर्त। तो सारे ब्राह्मणों ने बोला राजा आप कुछ तो खा लो, क्योंकि आपका उद्यापन का नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा, जितना भी पुण्य होगा सब बेकार हो जाएगा। तो राजा को नहीं जची बात। राजा ने बोला नहीं, हम वेट कर लेते हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, आने वाले होंगे। ब्राह्मणों ने जोर दिया तो उन्होंने कहा कि इसका एक उपाय है। अब इसमें ना 2 वर्जन है। एक है उपाय कि आप पानी पी लो, और दूसरा उपाय उन्होंने किसी और दूसरे वर्जन में है कि आप तुलसी का पत्ता जीवा पे रख लो और आप खाना नहीं खाएंगे, लेकिन आपका उद्यापन का हो जाएगा। उन्होंने अपना जो भी किया होगा, उधर से ऋषि दुर्वासा आए और उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया। वो शायद शिव जी के अवतार भी माने जाते हैं। तो उन्होंने गुस्सा करा, चिल्लाए उस पे, और जैसे ही श्राप देने लगे, उसी समय अम्बरीश जी इक्ष्वाकु वंश के थे, तो विष्णु जी का सुदर्शन चक्र वहां चलता हुआ आ गया। अच्छा। दुर्वासा के पीछे। अब ऋषि दुर्वासा आगे आगे, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बचाओ भैया, ये हमारे बस का नहीं है, आगे चलो। Beyond my pay grade। आगे चलो। अब ऋषि दुर्वासा पहुंचे शंकर जी के पास। उन्होंने भी मना कर दिया, भैया ये हमारे बस का नहीं है, जहां से आया वहीं जाओ। अब वो पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने बोला एक ही तरह से बच सकते हो, जहां चिल्लाए थे उन्हीं के पैरों में जाके पड़ जाओ। अच्छा। तो वो पहुंचे वापस राजा अम्बरीश के पास, उनके जैसे पैरों में पड़े, उनसे माफी मांगी। अम्बरीश जी को दुख हुआ कि भाई इतने बड़े ऋषि हमारे पैरों में पड़े हुए हैं। और तब उन्होंने सुदर्शन चक्र को प्रणाम करा, और सुदर्शन चक्र अपने रास्ते और ऋषि दुर्वासा आशीर्वाद देके अपने रास्ते। पहली बार सही ट्रीटमेंट हुआ उनका।